हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10 आकाश। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10 से समांतर श्रेणी चैप्टर। ठीक है, यानी कि जो चैप्टर है आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ, तो उससे मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इसमें कंप्लीट आपको जो समांतर श्रेणी के जो भी आपके कुछ वो फार्मूला हैं, वे पूरे के पूरे फार्मूला में कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो देखिए, पहले तो आता है इसमें सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 4 6 8 10 इस तरीके से डॉट 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 1000 यानी कि 100 तक 100 तक लिया गया है इसमें। तो इसमें क्या है, आप देख पा रहे हो जो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो इसको हम ए बोलते हैं, और जो इसमें एक 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 सीक्वेंस है यानी एक क्रम है इनके अंदर। ठीक है, क्रम क्या है कि देखिए इन सभी के अंदर दो दो को ऐड करके बनाया गया है, यानी कि फर्स्ट टर्म ए है यानी कि 2 है, 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, यानी कि इन सभी में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। तो इस प्रकार से एक तरीका है, यानी कि इस तरीके से लिखने को ही हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, या सीक्वेंस में रखना या लिखना कहते हैं। जैसे कि ऐसे लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 1000 तक लिखा, मान के चलिए 1000 तक। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक आपका सीक्वेंस बन गया, क्योंकि प्रत्येक में एक ऐड किया है हमने। ठीक है, +1 इससे यहाँ आए तो तब भी +1, तो प्रत्येक में क्या किया है हमने, एक एक ऐड किया है। ठीक है, यानी कि एक एक जोड़ के अगली की संख्या प्राप्त की है, या फिर आप कह लीजिए कि सभी में एक का अंतर है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम सार्वंतर। सार्वअंतर, सार्वंतर, या आप इसे बोल सकते हो कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी की बात की जाए तो ये होती है आपकी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसमें इसका जो व्यापक रूप है उसको मैं भी अभी बताएंगे हम आपको। पहले देख लीजिए, जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 AN, यानी कि ऐसे मोस्टली जो इस तरीके से डिनोट करते हैं कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक कोई समांतर श्रेणी है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे ले लूँ आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में कि 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक ले लिया। जैसे कि यहाँ पे अभी बताया था हमने 100 तक ले लिया, ये 2 4 6 8 10 इस तरीके से 100 तक। तो इसमें देखिए समांतर श्रेणी का मतलब है समांतर, समांतर से ही आपका निकल के आता है जिनमें समान अंतर हो। ऐसी श्रेणी जिनमें समान अंतर हो उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, जिनके प्रत्येक पद के मध्य समान अंतर हो, जैसे कि उसी को हम कहते हैं आपकी समांतर श्रेणी। या फिर ऐसे कह लीजिए, प्रत्येक अगले पद में उससे पीछे वाले पद के मध्य अंतर समान हो, तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर हम इसको ऐसे लिखें, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 2 4 6 8 इन सभी के मध्य जो अंतर है वो कॉमन है, 2 का अंतर है। ठीक है, सभी के मध्य जो अंतर है वो 2 का अंतर है, तो इसे क्या कहेंगे हम, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी को सॉल्व करने किस तरीके से इसको आगे इसमें बढ़ते हैं, किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं या फिर जो फॉर्मूला होते हैं उन्हें कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक हमने ये कोई श्रेणी ले ली है। ठीक है, अब A2, जैसे कि जब हमें A2 का पता लगाना है, यानी कि जो जैसे कि हमको पहला पद पता है, किसी श्रेणी का पहला पद पता है और उनके मध्य जो कॉमन डिफरेंस है यानी सार्वंतर है वो पता हो। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि ए जो है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए क्या है, यहाँ पे पहला पद, पहला पद A1 मान लीजिए, A1 क्या है, पहला पद, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है, D क्या है आपका सार्वंतर है, A क्या है, पहला पद है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, जब हमें A2 निकालना है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर मेरे को A2 निकालना है या हमको A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकालेंगे दोस्तों, A2 निकालने के लिए क्या होगा, A1 प्लस सार्वंतर, यानी कि A1 प्लस सार्वंतर
तब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका a2, यानी कि जो पहला पद था उसके बाद दूसरा पद निकालने के लिए आपको पहले पद में सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका दूसरा पद। अगर आपको तीसरा पद निकालना है, तो आपको कैसे मिलेगा, जैसे कि ये a3 है तो a3 निकालना है तो उसमें a2 यानी कि जो दूसरा पद है उसमें सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपका तीसरा पद प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरा पद प्राप्त होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, या तो a2 में सार्वंतर जोड़ लो, ठीक है, या a2 प्लस डी, या फिर इसका एक और तरीका है कि a2 का जो मान था क्या था, a1 प्लस डी और एक डी ये, ठीक है, तो इस तरीके से आपको a3 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, a1 प्लस 2d। ठीक है, अगर a1 के पदों में चाहिए तो a1 प्लस 2d, ये आपकी वैल्यू जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी, a3 की। ठीक है, तो देखिए एक तरीका ये भी है इसका जो मैंने अभी बताया आपको, 2 4 6 8 10 इस तरीके से 100 तक लिया है हमने। तो इसमें मैं बता दूँ यहाँ पर जो सार्वंतर है वो 2 है। ठीक है, इनके लिए इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि जो डी है वो क्या होगा, 2। ठीक है, यानी कि इनके लिए जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2, क्योंकि प्रत्येक में 2 का अंतर है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम क्या, सार्वंतर। अब इसके आगे चलें दोस्तों, तो देखिए कि मैंने ये बता दिया प्रथम पद पता है आपको, तो द्वितीय पद कैसे निकालेंगे, उसमें जो सार्वंतर है उसे जोड़कर। ठीक है, द्वितीय पद पता चल गया, तृतीय पद निकालना हो तो a3 बराबर a2 प्लस डी, उसमें भी सार्वंतर जोड़ देंगे। अब इसका व्यापक रूप जो है, जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे कि अगर फर्स्ट टर्म होता है आपका a, यानी कि पहला पद होता है a, उसके बाद सार्वंतर आपका डी होता है। हमने बताया कि सार्वंतर जो होता है उसे डी से डिनोट करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तब पहला पद ए है, दूसरा पद जो प्राप्त होगा ए प्लस डी, यानी कि ए में सार्वंतर जोड़ने पर जब प्राप्त होगा वो होगा दूसरा पद। अब तीसरा पद प्राप्त करने के लिए या तो दूसरे पद में डी जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी सार्वंतर जोड़ दीजिए, या फिर तीसरा पद प्राप्त करने के लिए डी को 2 गुना कर दीजिए, ए प्लस 2d। ठीक है, ए प्लस 2d। और चौथा पद प्राप्त करने के लिए ए जो डी था उसको 3 गुना कर दीजिए, ए प्लस 3d। ऐसे ही पांचवा पद प्राप्त करने के लिए ए को 4 गुना कर दीजिए, ए प्लस 4d। ऐसे ही अगर आप डॉट 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 एन पद आपको प्राप्त करने हैं, अगर आपको एन पद प्राप्त करने हैं तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो होगा आपका कौन सा पद होगा, एनवा पद होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर आपको एन पद प्राप्त करने हों तब। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनवा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यही इसका क्या होता है, व्यापक रूप होता है। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है जिसको आप आगे पढ़ोगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला भी है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिससे आप एनवा पद, कोई भी एनवा पद आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ए को हम पहला पद कहते हैं और डी को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो आपको पसंद आया होगा, तो आगे चलते हैं अब। तो देखिए आगे है समांतर श्रेणी का एनवा पद या व्यापक पद। ठीक है, एनवा पद या व्यापक पद मैंने अभी बताया था कि जो फॉर्मूला है उसको आप आगे पढ़ोगे। तो आप देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी यानी एपी में एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला है लिखा हुआ है यही अप्लाई होता है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसमें क्या होता है, ए आपका प्रथम पद है, प्रथम पद, ठीक है, डी आपका सार्वंतर है, सार्वंतर, ठीक है दोस्तों, डी क्या है आपका सार्वंतर है, और एन ए एन क्या है, एन वा पद, एन वा पद, ठीक है, एन क्या है, एन वा पद, ए एन क्या है, एन वा पद। यदि अंतिम पद एम हो तब, देखिए अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन आती है, यदि अंतिम पद एम हो तब, यानी कि श्रेणी का अगर अंतिम पद एम हो, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, एम हो तब हमें ए एन लिखाना है, यानी ए एम लिखाना हो, ए एम, ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ए प्लस एम माइनस 1, यानी कि अंतिम पद, बात आ रही है अंतिम पद एम हो तब, यानी कि एम की वैल्यू निकालनी हो हमें। ठीक है,
अंतिम पद एम है और हमको क्या निकालनी है, ए एम निकालनी है, या तो इसे ए एम बोल दो या एम बोल दो, ठीक है। एम का मान निकालना है तो ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी, यानी कि इसे ऐसे बोल सकते हैं एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यानी कि एम का पद निकालना है हमको, एम की संख्या पता होगी कि कौन सी संख्या क्या संख्या है उसकी, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, अगर आपको एम का पद निकालना हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे जो अगला टॉपिक है वो ये है आपका समांतर श्रेणी में पदों को लेना, यानी कि ये सभी फॉर्मूला हैं जिनको मैं आप यानी कि एक तरीके से बोल लीजिए जो चैप्टर की थ्योरी होती है उसी को मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। समांतर श्रेणी में पदों को लेना, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी इन अन एपी, यानी कि आप समांतर श्रेणी में पदों को कैसे लोगे। जैसे आपसे बोल दिया कि कोई 3 पद हैं समांतर श्रेणी में, ठीक है, तो उनका योग दे रखा है या अंतर दे रखा है, तो आप उनको कैसे निकालोगे कि वो कौन से 3 पद हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि 3 पद दे रखे हैं, 3 पद हों या 4 पद हों या 5 पद हों, ठीक है, या 6 पद हों, 6 पद ये यहाँ पे नीचे है, 6 पद हों, तो हम उन्हें कैसे लेंगे, तो आप देखते चलिए क्रम वाइज 3 संख्या कैसे लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर 3 संख्या लेनी हो जो कि एपी में हो, जो संख्याएं एपी में हो या समांतर श्रेणी में हो, ऐसी 3 संख्या आपको लेने की जरूरत पड़े तो आप कैसे लोगे। तो देखिए पहली संख्या जो लेना वो आप ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, यानी इस तरीके से लेना। पहली संख्या ए माइनस डी लेना, दूसरी ए डी लेना, तीसरी ए प्लस डी लेना। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ए माइनस डी, ए में डी का अंतर है, ठीक है, यानी कि इतना कम है। उसके बाद अगला जब प्राप्त हुआ वो ए प्राप्त हुआ, यानी कि इसमें जब डी जोड़ेंगे या सारवंतर जोड़ेंगे उसके बाद ही आपको ए प्राप्त होगा, यानी कि ए माइनस डी से अगला पद प्राप्त हुआ ए, और ए में भी आप डी जो जोड़ोगे तब आपको प्राप्त हुआ ए प्लस डी। आप देख पा रहे हो एक निश्चित अंतर से हैं ये तीनों, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये जो संख्याएं हैं तीनों ये किसमें एपी में हैं या समांतर श्रेणी में हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इनके मध्य जो सारवंतर है वो डी है और ए क्या है इनका प्रथम पद, ठीक है। ए प्रथम पद है, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ए माइनस डी प्रथम पद, यहाँ पे जो होगा वो ए माइनस डी को मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे जो प्रथम पद है वो है ए माइनस डी, क्लियर है। ए न हो के ए माइनस डी है, क्लियर, क्योंकि प्रथम पद यही होगा। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे ए माइनस डी प्राप्त होगी, उसके बाद ए और उसके बाद ए प्लस डी। प्रथम पद यहाँ पे ए माइनस डी है, द्वितीय पद ए है और तृतीय पद ए प्लस डी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दोबारा लिख दूँ, ए माइनस डी को हम क्या कहेंगे, प्रथम पद, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 संख्या कैसे लें, ठीक है। अगर बात आए कि 4 संख्याओं को लेने की बात आए तो आप कैसे लोगे, क्वेश्चन में आता है कि 4 संख्या लें, तो किस प्रकार से आप 4 संख्याओं को लोगे। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 4 संख्या लेने के लिए हमने जो 4 संख्या लिखी हुई है ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, इस तरीके से आप 4 संख्या ले पाओगे। तो देखिए ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। तो देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कि आप 4 संख्या लेने के लिए ये संख्या ली, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए माइनस थ्री डी, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है 3D है, यानी कि तीन जो है मतलब 3D है, उसके बाद ए माइनस डी है, ठीक है, यानी कि इसमें से 2D क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि 2D इसमें जुड़ गई, ठीक है। एक तरीके से 2D इसमें ऐड कर दिया गया है, 2D, उसके बाद ही तो आपको ये प्राप्त होगा ए माइनस डी। इसके बाद इससे इसे प्राप्त करने के लिए इसमें 2D क्या कर दिया गया है, ऐड ए माइनस डी में, और ए माइनस डी से ए प्लस डी प्राप्त करना हो तब भी आप इसमें क्या करेंगे, 2D ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ए प्लस डी प्राप्त होगा। इससे आगे चलना है तो ए प्लस थ्री डी प्राप्त करने के लिए इसमें भी आपको 2D ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है, 2D ऐड करनी पड़ेंगी। आप देख पा रहे हो कि इसमें भी आप ए प्लस डी से ए प्लस थ्री डी प्राप्त करोगे तो 2D ऐड करनी पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे जो सारवंतर होगा वो 2D होगा और जो प्रथम पद है वो ए माइनस थ्री डी है, न कि ए, ठीक है। यहाँ पे जो प्रथम पद है वो क्या होगा, ए माइनस थ्री डी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो प्रथम पद प्राप्त होगा वो आपको क्या प्राप्त होगा, ए माइनस थ्री डी, और जो आपका जो सारवंतर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा,
2D। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप से बात की जाए कि 5 संख्या कैसे लेंगे, अगर 5 संख्या लेने की बात आए तो आप किस प्रकार से 5 संख्याओं को लोगे, तो देखिए a-2d, पहली संख्या लेनी है a-2d, दूसरी a-d, तीसरी a, चौथी a+d और पांचवी a+2d। देखिए आप इसमें कंफ्यूजन में ना हो, यहाँ पे कॉमा लगे हुए हैं सभी के मध्य। तो देखिए a-2d, तो देखिए a-2d यानी कि इसमें माइनस के 2d है, माइनस के 2d से फिर a-d हुआ, यानी कि इसमें प्लस d ऐड हुआ। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे b आपका प्लस d ऐड हुआ, उसके बाद d से d कट के ही a प्राप्त हुआ है, यहाँ से यहाँ आए तब भी प्लस d ऐड हो रहा है, यानी a+d, a से a+d प्लस d ऐड हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए a+2d हो गया, तो यहाँ पे भी प्लस d ऐड हुआ, यानी कि एक d और ऐड हुआ। तो यहाँ पे आपको जो प्राप्त हुए वो a+2d, यानी कि देखिए a-2d, a-d, a+d, a+2d। तो इस प्रकार से आपको अगर 5 संख्या लेनी हो तो आप इस प्रकार से लेंगे। इसमें जो प्रथम पद है इसमें a-2d होगा, न कि a। ठीक है, और सारवंतर यहाँ पे क्या हुआ आपका d, सारवंतर आपको d प्राप्त हुआ है, ये गलत लिख गए हैं भाई। यहाँ पे जो प्रथम पद है वो है आपका a-2d। क्लियर है, यहाँ पे जो प्रथम पद है वो है आपका a-2d, और जो आपका सारवंतर है वो क्या है, d। तो अगर आपको 6 संख्या लेनी हो तब आप कैसे लोगे, तो देखिए 6 संख्या कैसे लेंगे। देखिए 6 संख्या लेने के लिए आपको a-d, a-5d, a-3d, a-d, a+d, a+3d, a+5d। ठीक है, इस प्रकार से आपको 6 संख्या लेनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप इसे सेल्फ थोड़ा समझना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो प्रथम पद होगा वो a-5d होगा, न कि a-5d। ठीक है, यहाँ पे जो प्रथम पद होगा आपका वो होगा a-5d, और जो सारवंत्र होगा वो क्या होगा, 2d। सारवंत्र आपका 2d होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 5d से 3d हो गया, तो +2d ऐड हो रहा है, यानी कि 2d ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 2d ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 2d ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 2d ऐड हो रहा है, और यहाँ पर भी 2d ऐड हो रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे कि सारवंतर, यानी कि सभी में कॉमन डिफरेंस है, सभी में जो अंतर है वो क्या है, समान। सारवंतर इसीलिए बोलते हैं जो सभी में कॉमन हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 6 संख्या लेंगे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, AP में बोलते हैं इन संख्याओं को। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ से आगे कि समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों का योग। अब बात करते हैं पदों के योगों की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि पदों की ऐड करने की बात आए तो किस प्रकार से ऐड करते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, यानी कि प्रथम n पदों का योग। तो देखिए SN बराबर है आपका n/2, 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका SN = n/2, 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, ये होता है आपका प्रथम n पदों का योग। n क्या है, जो पदों की संख्या है, n यहाँ पे क्या है, आपकी पदों की संख्या। ठीक है, कि कितने पद हैं आपकी श्रेणी में। ठीक है, तो पदों की संख्या बट्टे 2, कोष्टक में 2 इंटू प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 इंटू d मतलब सारवंतर। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार और बता दूँ। SN क्या है, n पदों का योग। आपका SN जो है वो क्या है, आपका n पदों का योग। n क्या है, पदों की संख्या, n आपकी पदों की संख्या है। a क्या है, प्रथम पद है आपका। ठीक है, a प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, d क्या है, सारवंतर या कॉमन डिफरेंस, l क्या है, अंतिम पद या लास्ट टर्म। ठीक है, l आपका अंतिम पद है या लास्ट टर्म है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पे SN बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, SN बराबर n/2, कोष्टक में 2a, 2 यानी प्रथम पद, 2 इंटू a इंटू प्रथम पद, 2a + n-1 इंटू d बराबर, इसे आप बोल सकते हो n/2 कोष्टक में a प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो आप n/2 a + a, यानी कि 2a को a + a लिख दिया, प्लस n-1 इंटू d, ये वाला। तो आप देखिए a + n-1 इंटू d को हम क्या बोल देंगे, आप इस पूरे को क्या बोल सकते हो, l। क्योंकि अगर किसी श्रेणी का अंतिम पद हमको ज्ञात करना है, लास्ट टर्म, तो आप इसे ऐसे, ये इसका ये फॉर्मूला होता है l बराबर a + n-1 इंटू d। यही होता है जो व्यापक रूप होता है या व्यापक फॉर्मूला होता है nth टर्म ज्ञात करने के लिए।
उसी को अगर उसमें अंतिम एन ही पद हैं यानी टोटल एन ही पद हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, लास्ट पद बोल देते हैं। ऐसे एल से प्रदर्शित कर देते हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, ए प्लस एल यानी अंतिम पद, अंतिम पद है तो इन सभी पदों का क्या निकल आएगा, ये योग, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया, एस एन बराबर एन पदों का योग, एन पदों की संख्या है, ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, एल क्या है, अंतिम पद। ठीक है, ये अंतिम दो फॉर्मूले और हैं, इनको और आप देख लें एक बार कि देखिए ए एन, अगर आपको ए एन यानी एनथ टर्म निकालने का एक और तरीका है, एनथ टर्म या एनवा पद। ठीक है, एनवा पद निकालने का एक और तरीका है, वो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी हो कि एस एन यानी कि एन पदों का योग और एन माइनस वन पदों का योग, ऐसे बोलेंगे एन माइनस वन है ये, तो एन माइनस वन पदों का योग, एस मतलब सम। ठीक है, एस मतलब होता है सम, तो एन एस एन यानी एस एन पदों का योग, एन पदों का योग और एन माइनस वन पदों का योग दे रखा हो, आपको पता हो, क्वेश्चन में दे रखा हो, तब आपसे ए एन व पद पूछे तो ए एन बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, यानी कि एन पदों का योग माइनस एन माइनस वन पदों का योग। ठीक है, वो क्या होगा, आपका एनवा पद होगा। ठीक है, तो आप इसके बाद एनथ टर्म यानी इस तरीके से या भी आप एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है यदि ए बी सी इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तब आपका टू बी बराबर ए सी होगा, ए प्लस सी होगा, या फिर बी बराबर ए प्लस सी बाई टू होगा। ये भी आपका एक फॉर्मूला है कि यदि ए बी सी ए पी में है या समांतर श्रेणी में है तो बी बराबर ए प्लस सी बाई टू होगा, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, ए पी की। तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए आपका जो सिलेबस है वो घट गया है, इसलिए आपके सिलेबस में वो ओनली एपी ही है। ठीक है, तो आपको मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, इससे फॉर्मूला इसके कंप्लीट करा दिए हैं, इसके क्वेश्चंस भी आगे आएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल 10 आकाश पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत।